नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को अब खाद लेने के लिए ई टोकन बुक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ई टोकन की जो व्यवस्था है कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। जी हाँ, सरकार की तरफ से ई टोकन व्यवस्था कुछ समय के लिए बंद की गई है। तो अब सभी किसान भाइयों का क्वेश्चन है कि खाद कहाँ से मिलेगी, खाद कितने की मिलेगी, उसी रेट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं कि महंगी मिलेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सभी किसान भाइयों तक, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे, और जल्दी से जल्दी जानकारी पहुंचेगी तो जल्द से जल्द उनको खाद भी मिल पाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि पहले ई टोकन के माध्यम से खाद दी जाती थी, उसमें रिटेलर का नाम नहीं आता था और भी कई प्रकार की समस्याएं आती थी, लेकिन अब आपको ई टोकन बुक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं पूरा जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो पूरा जरूर देखना इस वीडियो को। उसके साथ साथ में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसके आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। और ये वीडियो थोड़ी सी भी यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी लिखित तौर पर आपको सही और स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए और आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े और भी लोगों से पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ मध्य प्रदेश खाद्य वितरण की नई हाइब्रिड व्यवस्था, ई टोकन व्यवस्था स्थगित होने के बाद किसानों के लिए नई प्रक्रिया। और आप यहाँ पर देखें ई टोकन बंद होने के बाद क्या बदला है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताई गई है। मध्य प्रदेश में ई टोकन व्यवस्था बंद स्थगित होने के बाद अब किसान सीधे अपने नज़दीकी सहकारी समितियों, डबल लॉक केंद्रों और निजी डीलरों के पास जाकर खाद खरीद सकते हैं। सरकार ने 30 जुलाई 2026 से नई हाइब्रिड व्यवस्था चालू की है। मतलब कि ई टोकन की जो व्यवस्था है 30 जुलाई 2026 के पहले तक थी, अब 30 जुलाई 2026 से नई हाइब्रिड व्यवस्था चालू हो गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे, जिसके तहत बिना किसी ऑनलाइन टोकन के पुराने तरीके से ज़रूरी दस्तावेज दिखाकर खाद प्राप्त की जा सकती है। और मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। ऑनलाइन टोकन बुक नहीं होगा तो उसके बदले में क्या होगा, ये आपको पूरी जानकारी आगे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको थोड़ा नीचे आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खाद कहाँ से मिलेगी। आपके क्वेश्चन है, सभी किसान भाइयों के क्वेश्चन है, यदि ई टोकन बंद हो गया है तो खाद कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई व्यवस्था के तहत किसान नीचे दिए गए 3 तरह के स्थानों से सीधे खाद खरीद सकते हैं। पहला, सहकारी सेवा सहकारी समितियों सोसाइटी से, जैसा कि आप पहले खाद जहाँ से लेते थे। और दूसरा, विपणन संघ के गोदाम डबल लॉक केंद्र से। और तीसरा, यहाँ पे लाइसेंस प्राप्त निजी खाद विक्रेता प्राइवेट डीलर से, जिनके पास में लाइसेंस है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मतलब कि 3 जगह से आप जो खाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो दूसरा यहाँ पर देखेंगे, सभी किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, खाद लेने के लिए केंद्र पर जाकर निम्नलिखित मूल दस्तावेज दिखाने अनिवार्य हैं। और आपको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं पर गलती कर देते हैं और किसान भाइयों को परेशान होना पड़ता है, बार बार घर जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आधार कार्ड मुख्य पहचान पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, ये आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऋण पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका, जमीन की रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए। तो आपको यहाँ पे जो पट्टा होता है, जमीन की ऋण पुस्तिका होती है। यदि आपके पास पुराना वाला ऋण पुस्तिका नहीं है तो अभी जो नई वाली डिजिटल वाली ऋण पुस्तिका है, आपके पास में एक पेज वाला निकल के आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ज़मीन का पट्टा घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप क्लिक करके देख लें और अपना ऋण पुस्तिका और अपने पट्टे को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका पूरा विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप डिजिटल वाला या पुराना वाला जो ऋण पुस्तिका है वो लेकर जा सकते हैं। आपको फ़ोटोकॉपी करवा लेना है, फ़ोटोकॉपी जमा होगी और जो ओरिजिनल है वो वहाँ पे देखा जाएगा, सत्यापन वेरीफाई किया जाएगा। और यहाँ पे तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर, और आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर लेके जाना है जो आधार या किसान आईडी से लिंक हो। और अधिकतर किसान भाइयों का जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही किसान आईडी से भी लिंक है। तो आपको वही वाला मोबाइल नंबर लेके जाना है जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है। और जब आपको वहाँ पे खाद दी जाएगी तो आपकी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, या फिर आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। या जो किसान भाई हैं वो खाद लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से कोई
खाद लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो रजिस्टर मोबाइल नंबर को लेकर जाना है, या फिर किसान भाई खुद जा रहे हैं तो मोबाइल लेकर भी जा सकते हैं, या स्वयं वो जाएंगे तो फिंगरप्रिंट के जरिए वो अपना अंगूठा थंब लगा के अपनी जो खाद वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी की पहले क्या होता था, मोबाइल नंबर OTP वगैरह नहीं मांगा जाता था, कोई भी सत्यापन नहीं होता था, आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते थे, आपको खाद मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तरीके चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। अधिकारी आपकी ज़मीन के रकबे क्षेत्रफल की जांच करेंगे और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही अनुशासित मात्रा में खाद दी जाएगी। इसका मकसद कालाबाजारी को रोकना है। तो यहाँ पे आपका जितना ज़मीन है, जितना रकबा है, उसी के अनुसार आपको खाद दी जाएगी। तो आपके जो ज़मीन के कागजात हैं वो अधिकारी वहाँ पर जांच करेंगे, देखेंगे और उसी के अनुसार आपको खाद देंगे। और यहाँ पे कई किसान भाइयों का क्वेश्चन है, खाद कितने की मिलेगी? ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा की मिलेगी, क्योंकि अभी टोकन बंद हो गया तो ज़्यादा की मिलने लगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे सरकारी दरें के अनुसार ही आपको खाद दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक दरें इस प्रकार हैं, और एक कहीं कहीं पर चेंज भी हो सकता है ना। और एरिया के हिसाब से कुछ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ एरिया के हिसाब से मूल्य कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें खाद का प्रकार, यूरिया 45 किलोग्राम बोरी 266.50 प्रति बोरी, और DAP आपको 50 किलो की 1350 की मिलेगी, और NPK जो खाद है वो 50 किलो की आपको 1470 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ पे प्रति बोरी और किलोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पे इसको अच्छे से देख लेना और समझ लेना है। और नीचे आप आएंगे और यहाँ पे एक टॉपिक और है, शिकायत कहाँ करें। ये मैंने अपने से ऐड किया है, क्योंकि कालाबाजारी रोकने के लिए और भी कई प्रकार की धोखाधड़ियों से बचने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि कोई भी विक्रेता निर्धारित दरों से अधिक पैसा मांगता है या आपको जबरन नैनो यूरिया, सल्फर, जिंक जैसी अन्य दवाइयाँ टैगिंग लेने पर मजबूर करता है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। और शिकायत कहाँ पर दर्ज कराएंगे? अपने ब्लॉक के कृषि विस्तार अधिकारी से या फिर जिला कृषि विभाग कार्यालय में। तो इन दो जगहों पर आप जाकर शिकायत कर सकते हैं यदि ऐसा कुछ आपके साथ में होता है। और यहाँ पर आप देखें संक्षेप में समझें, अब ऑनलाइन ई टोकन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, भू अधिकार पुस्तिका और लिंक्ड मोबाइल नंबर लेकर नज़दीकी सहकारी समिति, डबल लॉक केंद्र या लाइसेंस प्राप्त निजी डीलर के पास जाएं और सरकारी दरों पर ज़रूरत के अनुसार खाद प्राप्त करें। तो ये जानकारी मैंने आपको पूरी बता दी है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं आपको अब आगे बताता हूँ ई टोकन की जो व्यवस्था है ऑनलाइन, अब ई टोकन बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपको इसमें सर्च करना है MP ई टोकन, ये आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ई विकास प्रणाली का जो ऑफिशियल साइट है वो उसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे आना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कृषक ई टोकन जनरेशन लॉगिन। तो इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये लोड होगा और वापस से फिर से यहीं पर आ जाएगा। मतलब कि अब ई टोकन बुक नहीं हो रहा है, इसकी साइट अभी कुछ समय के लिए बंद की गई है, या फिर हो भी सकता है कि ई टोकन व्यवस्था जो है फिर से चालू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मैंने आपको जानकारी बता दी, जो जानकारी मुझे मालूम है या मुझ तक जो जानकारी पहुंची है वो जानकारी मैंने आपसे शेयर कर दी है। और भी यदि कोई डाउट्स रह गए हों किसान भाइयों के तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही किसानों से संबंधित जानकारियों के लिए और योजनाओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और उसके साथ साथ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से टैक्स से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, किसानों से संबंधित, योजनाओं से संबंधित और बैंकों से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त होती है। तो ज्वाइन जरूर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।